13 अगस्त 2025 की शाम लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त रहा था। विनोद पटेल नाम का एक किसान जो अपने खेत पे जाता है, जब खेत पे पहुंचता है तो उसे अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी और उस दुर्गंध को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इतनी दुर्गंध कहां से आ रही है। तभी वो पीछा करता करता उस दुर्गंध के अपने खेत के उस कुएं तक पहुंच जाता है और उस कुएं में जब झांक कर देखता है तो 2 बोरियां थी जो पानी में तैर रही थी। बस उसने इतना देखा और इतना देखने के बाद आसपास के खेतों में काम करने वाले किसानों की भी आवाज लगा देता है। और जैसे ही किसान मौके पर पहुंचते हैं तो वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। वो किसान कहते हैं कि तुम कुछ खुद मत करना, एक काम करो, पुलिस को 112 नंबर पर फोन करके बुला लो। पुलिस ही अपने आप से इस मामले की जांच पड़ताल करेगी कि आखिरकार ये दुर्गंध क्यों आ रही है, क्योंकि इससे पहले कभी ये खाद के कट्टे या खाद की बोरियां देखी नहीं गई थी। अब पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच जाती है और उन दोनों बोरियों को बाहर निकलवाया जाता है। जैसे ही बोरी बाहर निकल के आती है तो पता चलता है कि एक महिला की लाश है और उन दोनों बोरियों के अंदर शव के 4 टुकड़े थे। अब जब 4 टुकड़े थे, एक गर्दन से लेकर धड़ के बीच का हिस्सा था और बीच के हिस्से से लेकर घुटनों तक का हिस्सा था। साथ ही महिला के हाथ थे जिन्हें देखकर साफ सहज ही अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन सिर नहीं मिल रहा था और पैर नहीं मिल रहे थे। सर और पैर कहां हैं? इसके बाद पुलिस ने उस कुएं के अंदर के पानी को बिल्कुल बाहर निकलवा दिया ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार सर यही हैं या फिर कहीं और हैं। पुलिस ने तमाम कोशिशें कर ली लेकिन ना सर हाथ लग रहा था और ना ही पैर हाथ लग रहे थे। इसके लिए 18 टीम बनाई जाती हैं। 18 टीम में 50 से ज्यादा पुलिस वाले होते हैं। उन 50 से ज्यादा पुलिस वालों ने लगभग आसपास के जितने भी 100 से ज्यादा गांव थे, गांव गांव घर घर जाकर लोगों से पूछताछ की। ये यहां से भी पता नहीं चलता है। बड़ी संख्या में जो मोबाइल नंबर थे वो सर्विलांस पे लगाए जाते हैं और बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाता है। कातिल पकड़ा जरूर जाता है क्योंकि वो एक गलती कर जाता है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो डीआईजी खुश होकर इस अंधे कत्ल पर पुलिस की तारीफ करते हुए 50,000 रुपए की घोषणा कर देते हैं। साथ ही एसपी देहात जो होते हैं वो अपनी टीम के लिए 20,000 रुपए की घोषणा कर देते हैं। इनमें से एक कातिल जो होता है जिसने कत्ल करने के बाद लाश के 7 टुकड़े कर दिए थे, उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है और जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। आज की इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो महिला कौन थी और उसके पीछे कत्ल की वजह क्या थी।